वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। आजकल देखा जाता है कि बच्चों में एम्पैथी, बच्चों में रिस्पेक्ट देना, बच्चों में दूसरों के फीलिंग्स को सम्मान देना, ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं। तो आज हम बात करेंगे 7 चीज़ों के बारे में जो आपको बच्चों को ज़रूर सिखानी है, खासकर अगर आपके बच्चे 6 से 12 साल के हैं, तो ये 7 बातें बच्चों को ज़रूर बताएँ ताकि आगे चल के वो एक बेहतर इंसान बन पाएँ। चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करें। देखिए, सबसे पहले बच्चों को नो का मतलब समझना सिखाइए। नो का मतलब नो होता है, वो किसी से कह रहे हो या कोई और उनसे बोले। अगर किसी चीज़ में उनको बहुत पसंद नहीं आ रहा, अगर वो नो बोलते हैं तो फिर आप अगर सही है तो उनकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करें। जैसे आप उन्हें कहीं चलने को बोल रहे हैं, किसी पार्टी में चलने को बोल रहे हैं, दे आर इंसिस्टिंग कि नहीं उन्हें नहीं जाना, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न, उसके पीछे क्या कारण है। अगर आपको लगता है वाजिब कारण है तो उनकी बाउंड्री को रिस्पेक्ट करें। या फिर उन्हें कोई किसी चीज़ के लिए मना किया जाए तो उन्हें भी सिखाएँ कि उन्हें उस बात को एक्सेप्ट करना है, रिस्पेक्ट भी करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो पेरेंट्स को किसी चीज़ के लिए बोलते हैं, कभी किसी फ्रेंड्स को बहुत ज़िद करते हैं कि नहीं चलो मेरे साथ खेलने, मेरे साथ घूमने चलो। लेकिन अगर कोई मना करे तो बिल्कुल उस बात को रिस्पेक्ट करना है। खासकर अगर आपके बॉयज़ हैं, अगर आपके किड बॉय हैं, तो उनको ये चीज़ें ज़रूर सिखाएँ। इफ योर फ्रेंड इज़ सेइंग नो, नो का मतलब नहीं होता है। आप उसके आगे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के लिए। तो बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कोई मना करे तो उनकी बात माननी है, या अगर आप एज़ अ बच्चे आप किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो तो पेरेंट्स को भी आपको समझना होगा। तो दोनों तरफ से इस चीज़ को करना होगा। दूसरी चीज़, बहुत बच्चों की आदत क्या होती है ना कि उनसे कोई गलती हो, नहीं हो, लेकिन वो सॉरी बोलने लगते हैं, वो माफ़ी माँगने लगते हैं और उन्हें डर लगता है कि अगर वो माफ़ी नहीं माँगेंगे, तो उनके फ्रेंड उनके साथ नहीं खेलेंगे, उनको छोड़ के चले जाएँगे, वो फिर अकेले पड़ जाएँगे। मैंने देखा ऐसे बहुत बच्चों में होता है। तो यहाँ पे आपको बच्चे को बताना है कि आपको हर किसी से सॉरी नहीं बोलना है। आपने जहाँ गलती नहीं की हो, वहाँ आपको माफ़ी नहीं माँगनी है। ये एक हैबिट बन जाएगी, इससे क्या होगा बच्चे का धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। आपको बच्चे को बताना है कि योर पेरेंट्स आर देयर फॉर यू, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हर बात पे आपको सॉरी नहीं बोलना है। अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई है देन यू आर नॉट सपोज्ड टू से सॉरी। या फिर किसी और ने गलती नहीं की तो आपको भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो हर बात पे आपको सॉरी बोले। दोनों तरफ से बच्चे को ये बातें आप ज़रूर सिखाएँ। तीसरी चीज़ सेफ्टी के बारे में। जी हाँ, ये तो सबसे बड़ा कंसर्न है, मेल चाइल्ड हो, फीमेल चाइल्ड हो, बच्चों को सेफ्टी के बारे में बताना है और उन्हें अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करना, लव करना सिखाना है। उन्हें कोई इनएप्रोप्रिएट टच करे तो उन्हें बताना है, चीखना, चिल्लाना, पेरेंट्स को बिल्कुल बताना है। यहाँ पे डरना नहीं है कि कोई क्या बोलेगा, मुझसे तो कोई गलती हो गई, बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल नहीं डरना है, ये आपका शरीर है और इसे बिना परमिशन के कोई टच नहीं कर सकता, कोई परेशान नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी हो उन्हें बताइए कि उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं, उनके टीचर्स उनकी बात सुनेंगे, आपको डरना नहीं है, बताना है, ये बहुत ज़रूरी है। और उन्हें ये भी सिखाएँ कि दूसरे को भी इनएप्रोप्रिएट वे में वो टच ना करे। जी हाँ, ये दोनों तरफ से मैं बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार बच्चे जिज्ञासापूर्ण भी कुछ गलतियाँ करते हैं, तो यहाँ पे बच्चे को सिखाना है कि कभी भी किसी को आपको इनएप्रोप्रिएट वे में टच नहीं करना, ना आपको किसी को अलाउ करना आपको कोई इनएप्रोप्रिएट वे में टच करे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौथी चीज़ कि अपनी प्रॉब्लम्स बताएँ। जी हाँ, बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना, बहुत बच्चों की आदत होती है वो सारी बातें बताते हैं, लेकिन बहुत बच्चे ना चुपचाप रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, वो हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि मेरे पेरेंट्स डाँटेंगे, क्या जज करेंगे मुझे? बिल्कुल नहीं, बच्चे को ये बताना है कि आपको जज हम नहीं करेंगे, आपको जो प्रॉब्लम है बताइए, शेयर कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। आपके पेरेंट आपके लिए हैं, आपसे इम्पोर्टेंट उनके लिए कुछ नहीं है, तो उनसे कोई गलती हो तो उन्हें आप बोलिए, वो बुरे इंसान नहीं बनते हैं, गलती सुधारी जाती है। लेकिन कोशिश करनी है कि तो गलती हो नहीं, लेकिन गलती हो गई तो उसे सुधारी जाएगी, लेकिन अपने पेरेंट्स को बताना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, वो बचपन वाली जो माइंड होती है, वो खुद से शॉर्ट चीज़ें करने लगते हैं, झूठ पे झूठ बोलने लगते हैं, तो बहुत बड़ी गलती उनसे होती चली जाती है। इसीलिए बच्चे को बोलना है, कोई भी गलती हो जाए आपको डरना नहीं है, आपको आके बात करनी है, पेरेंट्स को बताना है, हम मिलके सॉल्व करेंगे। सारे बोझ अपने सर पे नहीं डालना है, आप बच्चे हो, बच्चे का काम है पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, एन्जॉय करना। कोई परेशानी है तो पेरेंट्स से शेयर कीजिए, पेरेंट्स सॉल्यूशन देंगे आपको। आपको अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट करना है,
उनसे ज़्यादा उनके लिए आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। बहुत बच्चों की आदत होती है दूसरे बच्चों का मज़ाक उड़ाना, मज़ाक इन सेंस में उनके कलर को लेके, उनके एथनिसिटी को लेके, उनके क्लोथ्स को लेके, उनके बिहेवियर को लेके, उनके हेयर स्टाइल को लेके, ये नहीं करना है। आपको नहीं पता अगले को कैसा फ़ील हो रहा है, तो एम्पैथेटिक बनना है। कभी किसी के मोटापे के ऊपर या फिर चश्मा लगाने के ऊपर, हेयर कट के ऊपर कुछ भी मज़ाक आपको नहीं उड़ाना, कोई टीका-टिप्पणी नहीं करनी है। इट्स वेरी पर्सनल थिंग और कोई आपको भी करे तो आपको मुझे आके बताना है। ना चीज़ों को सहना है, ना दूसरे पे ये चीज़ें डालनी है। बहुत बच्चों की आदत होती है कि कुछ भी किसी को बोलते हैं, जैसे चश्मिश बोल दिया, टकलू बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, लेकिन कभी बोलना उस बच्चे को बहुत मज़ा नहीं आएगा, लेकिन कोई एवरीडे उसको अगर बार-बार पोक करे, तो हो सकता है कि वो बहुत बुरी तरह रिएक्ट करे। इसीलिए कभी किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को बेवजह टॉर्चर नहीं करना है, ये गलत है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने बच्चों को सिखानी है। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्हें ये बताएँ, झूठ नहीं बोलना है, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए। आपको सच बोलना अपने पेरेंट्स को बताना है। यहाँ पेरेंट्स को भी चाहिए कि घर में ऐसा माहौल बना के रखें कि बच्चा आपसे आके अपनी बात कह सके। जैसे मान लीजिए बच्चा दूध पी रहा है, गलती से ग्लास छूट गया, नीचे फूट गया, दूध फैल गया। पहला रिएक्शन होगा, हमेशा का यही है, इसको ध्यान नहीं रखना होता है, एक थप्पड़ लगा दो, डाँट दो, फटकार दो। दूसरा रिएक्शन होता है, अच्छा कोई बात नहीं, ध्यान रखना तुम्हारे पाँव में कोई चोट ना लगे, तुम साइड हो जाओ, मैं क्लीन कर देती हूँ। नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना, ठीक है? तो ये 2 रिएक्शन है, तो जो पहला रिएक्शन आप देंगे ना, तो बच्चे आपसे कभी सच नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, झूठ पे झूठ बोलेंगे और हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में भी पड़ जाए, फिर भी आपसे आके सच ना बोले। और जो बच्चे इस तरह से पैथेटिक लायर होते हैं ना, इस तरह से बच्चे बार-बार झूठ बोलते हैं, उनके साथ कोई न कोई अनहोनी होने की भी चांसेस ज़्यादा होती है बिकॉज़ अगल-बगल के लोग भी देख रहे होते हैं कि अरे पेरेंट्स को तो बताएगा नहीं। इसीलिए बच्चों के लिए हमेशा घर में ऐसा माहौल बनाएँ कि बच्चे आके खुद आपसे अपनी बात कह सकें और आप उनकी हेल्प कर सकें। तो ये 7 चीज़ें हैं, ज़रूर से ज़रूर अपने 6 से 12 साल के बच्चे को सिखाएँ, खुद भी प्रैक्टिस करें और आप देखेंगे आपका बच्चा एक बेहतर इंसान ज़रूर बनेगा और कभी भी किसी मुसीबत में पड़ेगा तो सबसे पहले आके आपको बताएगा। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने कुछ सुझाव, एक्सपीरियंस ज़रूर मुझसे शेयर करें कमेंट बॉक्स में। देखते रहें मॉम इज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।